कहानी का पांचवां और अंतिम भाग। मोक्ष का शाश्वत चक्र। काव्या के बलिदान के बाद अंश पूरी तरह टूट चुका था। वह अब भी तामस वन की यादों से बाहर नहीं निकल पाया था। हर रात उसे काव्या की आवाज सुनाई देती, अंश, तुमने यह चक्र तोड़ दिया है, लेकिन यह हमेशा खत्म नहीं होता। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कब खत्म होगा। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लोग शिकायत करने लगे कि उन्हें अपने घरों में अजीब परछाइयां दिखती हैं। बच्चों ने रात में किसी के रोने की आवाज सुनी। गांव के बुजुर्गों ने डर के मारे कहना शुरू कर दिया, यह शाप फिर से जाग गया है, मोक्ष का द्वार फिर खुल चुका है। अंश इन सब से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह समझ गया था कि यह समस्या उसकी किस्मत से जुड़ी है। वह जानता था कि वह इससे भाग नहीं सकता। अगर यह चक्र फिर से शुरू हो गया है तो मुझे इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा, उसने ठान लिया। अंश ने पुराने गांव के एक पंडित से संपर्क किया। पंडित ने उसे एक पांडुलिपि दी जिसमें अपुष्ट मोक्ष का द्वार का सच लिखा था। इस द्वार को हमेशा के लिए बंद करने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह द्वार पहली बार खोला गया था। लेकिन वह जगह कहां है? अंश ने पूछा। पंडित ने कहा, वह जगह काल द्वीप है। यह एक ऐसा द्वीप है जो अब समुद्र के बीच खो गया है। अंश ने काल द्वीप जाने का फैसला किया। उसने नाव किराए पर ली और समुद्र की ओर निकल पड़ा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। समुद्र के बीचों बीच उसकी नाव डगमगाने लगी। अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। तुमने सोचा कि तुम इसे रोक सकते हो? यह चक्र शाश्वत है। अंश ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः वह काल द्वीप पर पहुंच गया। द्वीप पर एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर मोक्ष का असली द्वार था। अंश ने वहां कदम रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे पूरा द्वीप जिंदा। मंदिर के अंदर एक बड़ी वेदी थी जिसके चारों ओर खून के धब्बे थे। अंश ने जैसे ही वेदी के पास कदम रखा, तांत्रिक की आत्मा फिर प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। तुम फिर आ गए। तुम्हारे जैसे कई लोग आए और मुझसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई जीत नहीं सका। अंश ने पांडुलिपि से अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार अंश ने हार मानने से इनकार कर दिया। मंत्र पूरा होते ही मंदिर में भूकंप आने लगा। एक तेज रोशनी वेदी से निकली और तांत्रिक की आत्मा उसमें समा। यह असंभव है, तुमने मुझे कैसे हराया? तांत्रिक ने चीखते हुए कहा। यह तुम्हारा अंत है, अब यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, अंश ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा गायब हुई, पूरा काल द्वीप डूबने लगा। अंश किसी तरह अपनी नाव तक पहुंचा और वहां से निकल गया। अंश गांव वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि सब कुछ सामान्य हो गया था। परछाइयां गायब हो चुकी थीं और लोगों के चेहरों पर डर की जगह सुकून था। लेकिन अंश के दिल में अब भी एक सवाल था, क्या यह सच में खत्म हो गया है? कुछ महीने बाद अंश को अपने घर में वही किताब मिली जो काव्या को मिली थी। इस बार उसमें लिखा था, तुमने द्वार को बंद कर दिया है, लेकिन यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। अगली बार यह फिर खुलेगा और एक नई आत्मा इसे रोकेगी। अंश ने किताब को बंद किया और मुस्कुराया। अगर यह फिर से खुलेगा तो मैं इसे फिर से खत्म करूंगा।